नमस्ते और हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम महाभारत के एक ऐसे पात्र की कहानी जानेंगे जिसके बिना ये महाकाव्य अधूरा है। हम जानेंगे कि कैसे एक आदर्श राजकुमार देवव्रत ने अपने पिता की खुशी के लिए भीषण प्रतिज्ञा लेकर भीष्म बन गए। सोचिए, ऐसी क्या बात हो सकती है जो एक शक्तिशाली राज्य के सबसे योग्य उत्तराधिकारी को अपना सब कुछ, अपना ताज, अपना भविष्य और परिवार बसाने का अधिकार त्यागने पर मजबूर कर दे। ये कोई साधारण कहानी नहीं है, ये कहानी है देवव्रत के भीष्म बनने की। एक ऐसा नाम जो इतिहास के अविश्वसनीय बलिदान और हृदय विदारक त्रासदी का प्रतीक बन गया। हस्तिनापुर के महान साम्राज्य में आपको राजकुमार देवव्रत से बेहतर उत्तराधिकारी नहीं मिल सकता। राजा शांतनु और नदी देवी गंगा के पुत्र के रूप में वह पूरे कुरु वंश का गौरव थे। वह एक महान योद्धा, एक बुद्धिमान राजनेता थे और हर कोई उनसे प्यार करता था। सिंहासन तक उनका रास्ता सिर्फ तय ही नहीं था, बल्कि ये उत्सव का कारण भी था। राज्य सुरक्षित, समृद्ध और पूरी तरह से महफूज था, ये जानते हुए कि एक योग्य राजा सिंहासन संभालने की प्रतीक्षा कर रहा है। लेकिन एक राजा का भी दिल इंसान का ही होता है। एक दिन यमुना नदी के पास शिकार करते समय राजा शांतनु की दुनिया ही पलट गई। उन्होंने एक खूबसूरत मछुआरे की बेटी सत्यवती को देखा और तुरंत उस पर मोहित हो गए। उन्हें सत्यवती से गहरा प्रेम हो गया। लेकिन जब उन्होंने उसका हाथ मांगा तो उसके पिता मछुआरों के मुखिया ने एक चौंकाने वाली शर्त रखी। वह शादी के लिए तभी राजी होगा जब सत्यवती की संतानों को सिंहासन का आश्वासन दिया जाएगा, देवव्रत को नहीं। शांतनु के लिए ये चुनाव असंभव था। वह अपने निर्दोष देवपुत्र को उत्तराधिकार से कैसे वंचित कर सकते थे। दिल टूटने पर राजा अपने महल लौट आए और एक गहरे मौन अवसाद में डूब गए, जिसने पूरे राज्य पर एक उदासी का साया डाल दिया। अपने पिता को इस हाल में देखकर देवव्रत का दिल टूट गया। जो राजा कभी जीवन से भरपूर थे, अब एक परछाई बन गए थे। अपने ही दुख में खोए हुए और अपने कर्तव्य की उपेक्षा कर रहे थे। देवव्रत को इसका कारण जानना ही था। उन्होंने शाही मंत्रियों पर जवाब के लिए दबाव डाला और अंत में उन्होंने राजा के असंभव चुनाव के बारे में बता दिया। जैसे ही देवव्रत को ये समझ में आया, वह जान गए कि उन्हें क्या करना है। कोई हिचकिचाहट नहीं थी। अपने पिता की खुशी के लिए कोई भी बलिदान बहुत बड़ा नहीं था। वह अपने पिता के लिए सत्यवती का हाथ मांगने के लिए सीधा मछुआरों के मुखिया के घर गए, और चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। लेकिन बूढ़ा मुखिया जिद्दी था। उसने अपनी मांग दोहराई, केवल सत्यवती के पुत्र ही शासन करेंगे। वह खड़े होकर अपने पिता की खुशी दांव पर लगी होने के साथ देवव्रत ने अपना पहला बड़ा बलिदान दिया। उन्होंने हस्तिनापुर के सिंहासन पर अपना अधिकार त्याग दिया, ये वचन देते हुए कि सत्यवती का पुत्र ही राजा बनेगा। लेकिन मछुआरा आश्वस्त नहीं हुआ। उसने उस महान राजकुमार की ओर देखा और आगे बढ़कर कहा, हमें आपके वचन पर विश्वास है, हे महान राजकुमार। लेकिन आपके बच्चों का क्या आप मुझे आश्वासन दे सकते हैं कि एक दिन मेरे पोतों को सिंहासन के लिए चुनौती नहीं देंगे? और यही वो क्षण था जब सब कुछ बदल गया। इस अंतिम चुनौती का सामना करते हुए देवव्रत ने कुछ ऐसा किया जिसने उनके भाग्य को हमेशा के लिए सील कर दिया। उन्होंने अपना हाथ उठाया और एक ऐसी चौंकाने वाली, ऐसी अटल प्रतिज्ञा ली कि स्वयं स्वर्ग भी कांप उठा। सबके सामने उन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा ली। उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने की शपथ ली। वह कभी शादी नहीं करेंगे, उनकी कभी कोई संतान नहीं होगी, उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा जो सिंहासन को चुनौती दे सके। एक ही सांस में उन्होंने सिर्फ अपना राज्य ही नहीं बल्कि अपना पूरा भविष्य बलिदान कर दिया। जैसे ही ब्रह्मांड ने इस अविश्वसनीय कार्य और अपनी सांस रोकी, स्वर्ग से फूलों की वर्षा हुई और एक दिव्य वाणी ने उन्हें एक नया नाम दिया, भीष्म, अर्थात भीषण प्रतिज्ञा लेने वाला। जब राजा शांतनु ने सुना कि उनके बेटे ने क्या किया है, तो वे अपार कृतज्ञता और असहनीय अपराध बोध के बीच फंस गए। भक्ति के इस अविश्वसनीय कार्य का सम्मान करने के लिए उन्होंने अपने पुत्र को एक शक्तिशाली वरदान दिया, इच्छा मृत्यु, यानी अपनी मृत्यु का क्षण स्वयं चुनने की क्षमता। इसका मतलब था कि भीष्म को उनकी इच्छा के विरुद्ध युद्ध में कभी नहीं मारा जा सकता था। वह तब तक अजय थे जब तक कि वे ये तय नहीं कर लेते कि उनका समय आ गया है।
तो शांतनु ने सत्यवती से विवाह कर लिया और उनके वंश की रेखा सुरक्षित हो गई और उसी क्षण देवव्रत के नाम से जानने वाले राजकुमार का रूपांतरण हो गया। अब वह भीष्म थे, कुरु वंश के दृढ़ संरक्षक। उनकी प्रतिज्ञा जिससे उन्हें शांति लाने की उम्मीद थी। विडंबना ये है कि उसने भविष्य के पीढ़ियों के लिए संघर्षों का बीज बो दिया। वह राज्य के अटूट स्तंभ बन गए, अपनी प्रतिज्ञा से बंधे हुए कि वह सिंहासन की रक्षा करेंगे, चाहे उस पर कोई अन्याय क्यों न बैठ जाए। भीष्म की कहानी कर्तव्य, बलिदान और हमारे नेक इरादों के अनपेक्षित परिणामों के बारे में कई सवाल उठाती है। अगर इस कहानी ने आपको प्रभावित किया है तो महाभारत की और कहानियों के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और हम वास्तव में जानना चाहते हैं कि आप टिप्पणियों में क्या सोचते हैं। क्या भीष्म की प्रतिज्ञा धर्म का सर्वोच्च कार्य था या ये एक दुखद गलती थी जिसने अंततः उनके पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। भीष्म की प्रतिज्ञा ने उनके पिता को खुशी तो दी, लेकिन वह पल भर की थी। भीष्म के लिए इसने कर्तव्य का ऐसा सुनहरा पिंजरा बना दिया जिससे वे कभी बाहर नहीं निकल सके। उन्होंने एक अविश्वसनीय रूप से लंबा और दर्दनाक जीवन जिया, अपने प्रिय वंश को टूटते हुए देखना और यहाँ तक कि उन लोगों के खिलाफ लड़ने के लिए मजबूर हुए जिनसे वे प्यार करते थे। उनकी भीषण प्रतिज्ञा ने उन्हें किंवदंती तो बना दिया निश्चित रूप से, लेकिन ये एक दुखद कहानी भी है जो आपको कर्तव्य की असली कीमत के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। और ये भी कि कैसे सबसे नेक बलिदान कभी कभी गहरे सबसे अस्थायी दुख की ओर ले जा सकते हैं।